इशरत बहन, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझे। उम्मीद है कि आप हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। फैसले का इख्तियार तो बच्चियों के वालिद के पास है। उनके मशवरे के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। वैसे भी आपके इल्म में पता नहीं है कि नहीं है कि इफ्रा की माँ मैं नहीं हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप माँ नहीं तो माँ की जगह पर तो है ना। अगर इफ्रा हमारे घर पर आ जाएगी तो मैं भी उसकी माँ कहलाना पसंद करूँगी, सास नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी। इफ्रा, ये बर्तन उठा के ले जाओ किचन में। बहुत प्यारी और सुलझी हुई बच्ची है इफ्रा, और पढ़ी लिखी भी। देखें, हमें इफ्रा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, हमारा यकीन करें। तो सरासर ज्यादती है इफ्रा बाजी। अब्बा कौन होते हैं आपका रिश्ता तय करने वाले, जबकि साहिर भाई साहब की बात तय हो चुकी है। वो अब्बा से मिलने यहाँ तक आ गए आपकी खातिर, अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए। क्या आपको उनका जरा भी ख्याल नहीं है इफ्रा बाजी? आहिस्ता बोलो शबाना, अब्बा के कान में ये मोहब्बत नाम का लफ्ज भी पड़ गया ना, वो बुरी तरह चिढ़ जाएंगे। सख्त नफरत है उन्हें इस लफ्ज से, आवारगी लगता है उन्हें मोहब्बत करना। मैं आपसे पूछ रही हूँ इफ्रा बाजी, क्या आप अब्बा को इनकार नहीं करेंगे इस रिश्ते से? शबाना बेटा, आके बर्तन लेके जा, अब्बा ने खाना खा लिया है। खुदा खैर करे। सुना है बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा बेहतर होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने फौरन ही रिश्ता मान लिया। लड़का बशारत का देखा भाला है, मैं भी देख लूंगा एक दो दिनों में। वैसे लड़कों को देखना कोई जरूरी होता भी नहीं है, लड़कों की तो कमाई देखी जाती है। उन्हें शादी की जल्दी है बहुत, जरा सोच लें। ओह, देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं बशारत से कहने लगा हूं कि बस हमारी तरफ से उन्हें हाँ कह दे। इस तरह के रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं। और उसकी माँ को तो कोई इतराज नहीं होगा? इफ्रा मेरी बेटी है और जब से इस घर में रह रही है उसकी माँ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर अब्बा, इफ्रा बाजी की बात तय हो चुकी है साहिर भाई से। यहाँ आए भी थे वो, उन्होंने आपसे कहा था कि वो वापस आएंगे, आपको इंतजार करना चाहिए। तुम्हारी बकवास अगर खत्म हो गई है तो दफा हो जाओ यहाँ से। आप इफ्रा बाजी की शादी साहिर भाई के अलावा किसी और से नहीं कर सकते। तो जाना यहाँ से, दफा हो जा। शबाना, दिमाग खराब हो गया तेरा, जा इधर से, चल जा। इसी बात का डर था मुझे, इसलिए मैं कहता हूं कि इफ्रा की शादी फौरन होनी चाहिए। उसका इस घर में रहना मुनासिब नहीं है। ज़बान चलाने लगी, बदतहसीब, बदतमीज। अरे क्या हुआ, कुछ टूट गया है क्या? टूटा नहीं, बच गया। क्या? मेरा सर, वो तो अब्बा का निशाना चूक गया। शबाना, तुम्हें कितनी दफा मैंने मना किया है कि अब्बू के साथ मत लड़ा करो, उनको गुस्सा आ जाता है, फिर वो। आप अब्बा से ऐसी ही डरती रहें, रुखसत कर देंगे वो आपको उस डॉक्टर के साथ, फिर क्या जवाब देंगी साहिर भाई को? दुआ करो कि हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को समझ लें। मेरे बाबा की तो सभी तारीफ करते हैं, वो इतनी नर्म तबीयत और फ्रेंडली नेचर के जो हैं भाई, वो मुझ पे गए ना। इसीलिए तो मुझे पूरा इत्मीनान है, हम दोनों के बीच कोई मुश्किल नहीं आनी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब कुछ आपने कैसे, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ये सब साहिर का आइडिया था, उसी ने सब कुछ किया है, वो गिफ्ट हमारी तरफ से। अभी तो मेरा दिल कुछ नहीं मान रहा, बस तुम्हें अकेला छोड़ने के अलावा मेरा कहीं और ध्यान ही नहीं जा रहा। मैं अकेली कहाँ हूँ साहिर, मैं तो सबके साथ हूँ, अपनों के साथ। अपनों को गैर होते हुए देर नहीं लगती। इस
इस लड़के से शादी करो और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो, या फिर इस घर में रहकर मेरे फैसले का इंतजार करो। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, और मैं किसी को ऐसा करने भी नहीं दूंगा। लेकिन साहिर अब्बा के फैसले से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उनका फैसला हमारे हक में होगा, मुझे पूरा यकीन है। कैसे गुजरेंगे सारे दिन? दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू ला भाई मुंह मीठा करो। तमीजुद्दीन, बहुत मुबारक हो भाई तुम्हें। कम से कम एक बच्ची का फर्ज तो अदा हो ही जाएगा। अब तो फिक्र कम होगी तुम्हारी। यार तुम इतनी दौड़ धूप ना करते तो ये कैसे मुमकिन होता है यार? मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं इस तरह का रिश्ता कहाँ से ढूंढ सकता था इतना अच्छा? कैसी बातें कर रहे हो यार? इफ्राह मेरी बच्ची है। अब तुम उसकी शादी की तैयारियां करो। अगले महीने की तारीख मांग रहे हैं वो लोग, दे दो। नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकेगा ना बशारत, थोड़ा वक्त दरकार होगा। बहरहाल शादी का मामला है, बच्चों का खेल थोड़ा ही है, उनसे थोड़ा वक्त लो यार। 2-3 महीने आगे करवाओ। ऐसी बात कर भाई, इफ्रा की शादी में देर मत करना तमीजुद्दीन। वो लड़का साहिर और इफ्रा की माँ किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। तुम मेरे ख्याल भूल रहे हो सारी बातें। सही कह रहे हो तुम, मैं तो खुशी में भूल ही गया था वक्ती तौर पे। इफ्रा की शादी हम अगले महीने ही करेंगे। हाँ, और देखो पैसों की फिक्र नहीं करना। कराची अहमद साहब को एप्लीकेशन दे देना। भाई ऐसे मौकों पे अहमद साहब बढ़ चढ़कर मदद करते हैं अपने वर्कर्स की, तुम्हें तो मालूम है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अपने वालिद की तरह बेमिसाल, लोगों की मदद करने वाले, रहम दिल, बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत शानदार आदमी हैं अमर साहब। बेशक। ये ले। तुम भी तो खाओ यार, मैं खा रहा हूँ तो खा। यार मैं तो मुंह मीठा करो तुम भी यार। चाय फिर मंगवाऊं? हाँ सर, कल आपकी 2 मीटिंग्स हैं, डिटेल्स मैंने आपको सेंड कर दी हैं। इसके अलावा हमारी साइट एरिया वाली फैक्ट्री की एनुअल रिपोर्ट बिल्कुल तैयार है, 3-4 रोज में इंशाल्लाह हमारे पास पहुंच जाएगी। गुड। और कोई खास बात कामरान? नहीं सर। जी सर, एक हैदराबाद फैक्ट्री से हमें एक एप्लीकेशन आई है पैसों के सिलसिले में। किसकी तरफ से? सर तमीजुद्दीन साहब। तमीजुद्दीन साहब जो वर्कर वेलफेयर फंड से मदद चाहते हैं। उनकी बेटी की शादी है शायद नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कल ही चेक भिजवा देना। जी सर। जितने पैसे मांगे उसका डबल दे दो, और बाद में पूछ भी लेना कि और की जरूरत है कि नहीं। राइट सर। बाबा के ज़माने से तमीजुद्दीन साहब इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, हक बनता है उनका। देर मत करना कामरान। सर आप बेफिक्र रहिए। ओके, और कुछ? थैंक यू सर। मुझे नया मोबाइल चाहिए अम्मा, मुझे ज़रूरत है। ऐसे ही जिद नहीं कर रही कि बिल्कुल ख़राब हो गया, किसी काम का नहीं रहा। खराब हो गया तो ठीक करा ले, नए फ़ोन के पैसे नहीं है मेरे पास। आपके पास कभी होते भी हैं, अब्बा से ही तो लेने हैं, ले लें। कैसे ले लूं? अभी तक 20,000 का गुस्सा है उन्हें। जरा सी पैसों की बात की ना तो भड़क जाएंगे। और सारी कंजूसी हम पर ही करते हैं। इफ्रा की शादी में दिल खोलकर खर्चा करेंगे, देख लीजिएगा। मुझे क्यों सुना रही है? जा जाके अपने बाप से कह जो भी कहना है। हाँ तो कह दूंगी उन्हें भी। वैसे भी अब उनसे इस घर में कोई नहीं डरता। शबाना जैसी डरपोक भी बोल पड़ी उनके सामने। क्या हुआ, कोई खास बात हो रही थी? नहीं जी, बस ऐसे ही आपस में ही बात कर रहे थे। इस घर में लड़कियों की आवाजें कुछ ज्यादा ऊंची होती जा रही हैं, ये देख रहा हूं मैं। कहा ना कोई बात नहीं, बस नीली जाके अपना काम कर। 1 मिनट, इफ्रा को भेजो मेरे पास। जी।
क्या हुआ? एकदम इतनी खामोशी, चुप ही लग गई है तुम लोगों को तो। इफ्रा बाजी को क्यों बुलाया अब्बा ने? कुछ तो बताया होगा ना। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे अब्बा हर बात में मुझसे सलाह मशवरा करते हैं। जाओ ना इफ्रा, सुन लो जाकर उनकी बात। वो बहुत सीरियस थे, यकीनन कोई खास बात है। आपकी शादी की बात करें ना तो आप साफ मना कर दीजिएगा। सुन रही है ना इफ्रा बाजी, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तुम जाओ इफ्रा। तुम्हें तो ना मैं अरे वाह, इससे तो मैं भूल ही गई थी। नीली, ये इफ्रा बाजी के, रख दो फौरन। इफ्रा इसे यूज नहीं करती, और वैसे भी मोबाइल की क्या हैसियत होती। जरा बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी जी। तुम जानती हो मैंने इशरत जहां को बाहर क्यों भेजा? ताकि तुम अगर कोई नाफरमानी का मुजाहिरा करो तो वो मेरी बेइज्जती ना देख सके। मुझे पहले ही बहुत ताने सुनने पड़ रहे हैं तुम्हारे यहाँ आने के बाद से। इस घर का माहौल बदलता जा रहा है तुम्हारे आने के बाद। बरसों से राइज, उसूल और कायदों में दरार पड़ रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्बा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको या घर में किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन अगर फिर भी मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करते हैं। तुम्हारी गलती यह है कि तुम अजरा की बेटी हो। पर ये तो मेरा सारी जिंदगी का रोना है। इस वक्त तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने तुम्हारी शादी कर रहा हूं, तो तुम बताओ तुम्हें मंजूर है? कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। इफ्रा मेरी जान, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम उस घर में बहुत खुश हो, लेकिन माँ के दिल को कैसे यकीन है इस बात पर? मैं कैसे खुद को समझाऊं कि तमीज़ुद्दीन को अब तमीज आ गई होगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मगर मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ये नहीं चाहता था कि वो घर छोड़कर चली जाए। इंसान के कदमों तले जब जमीन खींच ली जाए तो
वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा रह सकता है? मैंने माना कि दुख बुरा है, मगर क्या मैंने उसे इतने सालों अपनी बेटी की तरह नहीं पाला? वो प्यार, मोहब्बत, शफकत सब कुछ छोड़ गई, जैसे जैसे हमारा वजूद ही ना हो। गुजरा, महीने गुजर गए, मैंने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। बेटी, तुमने अपने बाबा को अपने आराम से बुला दिया। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। आज तो अमर को आने में वाकई बहुत देर हो गई है। क्या करें, एक तो ऑफिस में काम भी इतना ज्यादा, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तुम तो जानती हो। अंदाजा है मुझे मारूफा जी, मगर फैमिली के लिए वक्त निकालना भी तो जरूरी है ना। आप समझाएं अमर को, आपकी बात तो मान लेता है वो। समझाती हूँ उससे, कहती हूँ खुद को बदले। कल को तुम दोनों की शादी होगी, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जब ही तो जाके कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जी, आप लोगों के लिए खाना लगा दूं? नहीं, एमएल साहब आ जाएं तो फिर लगा दीजिए। ठीक है भैया। आप उसे फिर से कॉल करें ना मारूफा जी, मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा। वो मीटिंग में होगा ना, अगर फ्री होता तो फोन उठा लेता। ऑफिस टाइम खत्म हुए हुए घंटे गुजर चुके हैं, ये कौन सी मीटिंग है जो खत्म ही नहीं हो रही? अच्छा, मैं करती हूँ। रहने दे मारूफा जी, हम खाना खा लेते हैं। मेरा ख्याल है वो नहीं आएगा। चलो। हद कर दी अहमर ने, उसे जरा भी एहसास नहीं है, तुमसे मिलने तक नहीं आया। ये कौन सा तरीका हुआ भला? सारा कसूर मारूफ का है, उसकी गलतियों पर उसे जरा भी नहीं टोकती। अहमर कोई छोटा बच्चा है जो मारूफ बाजी रोकेंगी टोकेंगी और वो समझ जाएगा। तुम नहीं समझोगी बेटा, उस घर पे, अहमर पे, सब पे उसी की हुक्मरानी है, सब चीजों की मालिक बनी बैठी है। तो क्या हुआ मम्मी, बहन है वो उसकी बड़ी, मोहब्बत करती हैं उससे और मुझसे भी। अहमर से मोहब्बत करती है, तुमसे नहीं। प्लीज, अभी मेरी और अहमर की शादी भी नहीं हुई है और आपने मुझे मारूफ बाजी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अगर इतनी अच्छी हैं तुम्हारी मारूफ बाजी, तो फिर उसने कल अहमर को घर पे रोककर क्यों नहीं रखा? उससे ज्यादा बहस मत करो, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से कल मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी नादिया के सामने? अगर मुझे पता होता ना कि तुम नहीं आओगे तो कम से कम इसे इनवाइट ना करती। वो ऐसा नहीं सोचती जैसा आप सोचती हैं, अच्छी तरह जानती है मुझे। उसको पता होता है मैं कितना बिजी होता हूँ। आप हर बात की टेंशन मत लिया करें। अच्छा, मैं हर बात की टेंशन ना लिया करूं? तुम नजर पापा को नहीं जानते?
तुम्हारे बिहेवियर को लेके ना कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं है वो, और वैसे भी उन्हें तुमसे कुछ खास उम्मीद भी नहीं है। उनका बस चलता ना तो वो कब की नादिया की शादी कहीं और कर चुकी होती। ऐसा हो ही नहीं सकता। नादिया नुज़रत आंटी को अच्छी तरह संभाल सकती है। ठीक है, कॉल है राइट ना, अपोलोजाइज करो उससे अभी मेरे सामने। कर लूंगा। ये मारूफ जैसी बहनें ना कभी अपने भाइयों का घर बसने नहीं देती। अपनी हुक्मरानी में उनको किसी की शिरकत गवारा नहीं होती। और तुम्हारी और अहमर की शादी में जो देर है ना, उसकी भी वजह सिर्फ और सिर्फ मारूफ ही है। तुम देख लेना, किसी ना किसी बहाने से वो तुम्हारी शादी डिले करेगी। गॉड सेक मॉम, छोड़ दे मारूफ बाजी का पीछा। अगर शादी में कोई डिले है तो वो हमारी खुद की वजह से। जब हमें कोई इशू नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन बहुत पछताओगी तुम। लिख के रख लो मेरी बात। आ गया अहमर का फोन। हेलो। महारानी, जरा शादी के कामकाज में हाथ बटा दिया करो हमारा। हमारे हाल पे कुछ रहम कर लो। अम्मा मैं आपसे कह रही हूँ ये जोड़े जहेज में मत रखें, सब हमारा मजाक बनाएंगे। क्या हो गया है? मेरे जहेज के इतने महंगे जोड़े हैं ये। वो तो शादी के कुछ अरसे बाद ही नीली की खुशखबरी मिल गई तो जिस्म जरा बेढंगा हो गया, वरना इसमें से कुछ तो मैंने पहने भी नहीं है अभी। अम्मा ये बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, अब तो ढोल बजाने वाले भी ये नहीं पहनते। बकवास न कर, 1000 खर्चे हैं। वो तो ये महारानी खाली हाथ चली आई अपने बाप के सर पे, जो निवालों तक का हिसाब मांगते हैं। अभी तुम दोनों की शादियां करनी है मुझे, तो घर से ही जहेज निकालूंगी ना। इफ्रा बाजी के लिए वो सब्ज बनारसी साड़ी जो पठान से आपने नीली के जहेज के लिए ली थी वो रख दें, और गुलाबी सितारों वाला फ्रॉक। चुप कर, जो जिसके लिए आता है ना वो उसी के लिए रखा जाता है। जी जी, आपकी अम्मा ने इफ्रा बाजी के नाम का जोड़ा आपके जहेज में रखा था। अम्मा क्या होंगे? देखो मारो, बुरा मत बनाना। सब लोग एक ही बात कहते हैं कि तुम अपने भाई की शादी करना ही नहीं चाहती, ताकि वो तुम्हारे इशारों पर नाचता रहे और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे घर पर बरकरार रहे। किसने की है ये बकवास? लोगों ने। क्या हो गया नुज़रत आंटी को? तुम उन्हें समझा सकती हो। तुम पता है इस साल मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। ये वक्त नहीं है हमारी शादी का। मैं नहीं समझा सकती मम्मी को, और वो कुछ कुछ ठीक ही कहती हैं अमन। उन्हें लगता है मेरी शादी डिले होने से मेरी उम्र निकल जाएगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, इसलिए वो मारूफ बाजी से साफ साफ बात करने गई। प्लीज, बड़ी जाहिलाना बात की है नुज़रत आंटी ने। आई एम सॉरी टू से। खैर, कहती तो वो और भी बहुत कुछ, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं सुनना भी नहीं चाहता कोई उल्टी सीधी बात। मेरी बेचारी बहन पता नहीं कैसे फेस कर रही होगी नुज़रत आंटी। रिलैक्स मारो, जस्ट रिलैक्स। जाने भी देना। ये ले पानी पिए आराम से। बाहर में गया आराम। मेरी इतनी बेइज्जती कभी किसी ने नहीं की, इतना लेट डाउन मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया फील, जितना जितना कि मैंने। ओ फिर वही बात, जितना रिपीट करेंगे उतना ही गुस्सा बढ़ता जाएगा। जाने दे। मैं सारी जिंदगी अपनी बेइज्जती को नहीं भूलूंगी, और इसके जिम्मेदार तुम।
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आप क्यों इतना सीरियस ले रही है मारो? नुज़रत आंटी को तो बगैर सोचे समझे बोलने की आदत है, सब जानते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अकल समझ है मुझ में। दुनिया को खुली आंखों से देखती हूँ, किसकी बात का क्या मतलब है और क्या नहीं अच्छी तरह से जानती हूँ। और नुज़रत आपा, उन्होंने जो कुछ भी कहा है ना, पूरे इरादे और पूरी प्लानिंग के साथ कहा है। अच्छा, मेरी बात तो नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात। मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे आराम करने दो। मारूक को बुरा लगे तो 100 बार लगे, हकीकत ऐसे ही चुपती है इन जैसी औरतों को, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। आपको ना सही मगर मुझे तो है। अहमर की बड़ी बहन है वो, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। उन्हें गुस्सा आ गया तो वो मेरी शादी नहीं होने देंगी। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की। यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो प्रॉब्लम है मारूक को। वो शादी करना ही नहीं चाहती, इसलिए तो बहाने तलाश कर रही है कि शादी ना हो। सारी जिंदगी अहमर की दौलत पे ऐश करना चाहती है वो, तुम देख लेना। इसके होते हुए अहमर की जिंदगी में कोई और लड़की आ ही नहीं सकती। स्टॉप इट मॉम प्लीज। अहमर ने खुद कहा है मुझे, इस साल वो थोड़ा बिजी है, कई प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है उसका। वाह क्या बात है, पूरे कराची में सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो वही है ना, बाकी लोग तो झक मार रहे। तुम उनकी बातों से बेवकूफ बन सकती हो, लेकिन मैं नहीं, समझी? आपसे बहस करना बिल्कुल फिजूल है। करो भी मत। मेरे दिल को तो कल ठंडक पड़ गई मारूक को उसका असली चेहरा दिखाकर। मैंने किस मोहब्बत से तुम्हारी और इस घर की देखभाल की है, अपने आप को भुला दिया ताकि तुम अपनी पढ़ाई कर सको, अपना बिजनेस देख सको। एग्जैक्टली। मेरी हर कामयाबी के पीछे आप ही तो हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं जानबूझ के तुम्हारी शादी नहीं कर पा रही, इस घर में तुम्हारी बीवी नहीं लाना चाहती, तुम्हारी खुशियों की दुश्मन हूँ। मत सुना करे लोगों की बातों को, कल से ये वक्त हो गया, तबीयत खराब कर दी लोगों की फजूल बातें सुन सुन के। लेकिन नुज़रत आपा, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि मैं अहमर और नादिया की शादी नहीं होने देती, मैं शादी में रुकावट हूँ। मैं नादिया से बात करूंगा। जब मैंने कह दिया ना कि शादी अगले साल होगी, तो अगले साल ही होगी। नहीं, अब ये शादी जल्द से जल्द होगी, क्योंकि अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। आज फिर ये पराठे के किनारे चले हुए। और तुम माँ बेटियां चाहती क्या हो? ये कच्चा खिला के मुझे अस्पताल पहुंचाना चाहती हो? हमारे इतने अच्छे नसीब का जो आपसे जान छूट जाए। और मैंने जहेज की फहरिस्त बनाने के लिए कहा था, वो तो नहीं बनाई होगी। बातें बनाने से फुर्सत मिले तो ना। बेटी से निकाले हैं मैंने कुछ सिले अनसिले कपड़े, शादी ब्याह वाले, दिखा भी दिए हैं उसे। वो मैं कह रही थी कि उसमें से भी इस्तेमाल कर लेते हैं, महंगाई इतनी है, सारे कपड़े तो बाजार से नहीं खरीदेंगे। ओए होए, बड़ी सुगड़ बन के दिखा रही हो भाई, जैसे मैंने तो पहले देखा ही नहीं है। वो जो घर में पड़े हैं ना कपड़े, वो बाकी दोनों बहनों के लिए बनवा दो, अपनी बहन के निकाह पे पहन लेंगी। मैं 11 जोड़े नए बनवाऊंगा। बहुत बड़े घर में ब्याह के जा रही है, सुगड़ तरीके से, तुम लोगों की तरह नहीं। भारी काम वाले हैं सारे। आपकी अम्मा के दिए हुए जोड़े हैं तो नायाब ही होंगे जी, भारी काम वाले ही होंगे। सिलवा दो अपनी औलाद के लिए, वरना मोहल्ले में निकल जाएंगी कपड़े मांगने। तो उसके कपड़ों के पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने फैक्ट्री में लोन के लिए अप्लाई किया है, मिल जाएगा वो। ये तुम्हारी सरदर्दी।
मेरी है ना, मैं देख लूंगा। तुम चाय का एक कप दोगी या मैं ऐसे ही चला जाऊं? तौबा है भाई, बहुत ही थोड़। अकबर साहब से कहना कि लंच के बाद मेरे पास आ जाए ऑफिस में। जी सर। सर आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, वो बस सर में दर्द है। सर मैं आपके लिए कॉफ़ी भिजवाता हूँ। अच्छा होता सर अगर आप घर जाकर आराम कर लेते। घर पर आराम? जी सर, आराम तो घर पर ही मिल सकता है। मेरा ख्याल है आप... नहीं, मैं ऑफिस में ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं कामरान, प्लीज आप मेरे लिए कॉफी भिजवाएं। जी सर। और सुनो जी, वो तमीजुद्दीन साहब को चेक चला गया था? जी सर, आज पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वेरी गुड। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। देखा, मैं तुमसे कहता था ना कि दरख्वास्त अहमद साहब तक पहुंचने की देर है, मसला फौरन हल हो जाएगा, और वही हुआ। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत खुले दिल के आदमी, हर किसी का ख्याल रखते हैं। आज के जमाने में कौन किसी का इतना ख्याल रख सकता है? भाई इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, इस बात का यकीन होने लगता है अहमद साहब की वजह से। हाँ भाई, अब एक काम करो, शादी की तैयारियां करो तमीजुद्दीन, समझ रहे हो बात को? वक्त बहुत कम रह गया। 1 महीने की छुट्टी दी है मुझे अहमद साहब ने। अब इंशाअल्लाह सारा काम इत्मीनान से, सुकून से हो जाएगा। आ जाओ। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। मैं तुमसे कह रहा हूँ इफ्रा की शादी हमें बहुत अच्छे अंदाज से करनी है। क्या मतलब है? भाई वो अच्छे घर में गई है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बच्ची भी बहुत काबिल है। ससुराल के हिसाब से जहेज दोगे तो इफ्रा से ज्यादा तुम्हारी इज्जत हो। फिर एक बात और सोचो, आगे तुम्हारी दोनों बच्चों के रिश्ते भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। बात तो तुम्हारी दिल को लगती है यार। हाँ चल फिर ऐसा कर लेते, चाय उधर ही चल के पियेंगे। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा फाइलें देख। हाँ, वो मेरी वाली भी निकाल लो उसमें से। हाँ मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, अगले महीने तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। बाजी, आप रो रही हैं? क्यों खुद पर जुल्म कर रही हैं फ्राबाजी? ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अब्बा के बेटों के फैसले मानने से इनकार कर दें, अभी भी वक्त है। नहीं कर सकती शबाना, वादा किया मैंने उनसे कि उनका कहा मानूंगी। अब उनका हर फैसला मेरा फैसला। ऐसे जालिमाना फैसले मानने के लिए नहीं होते, चाहे वो किसी के भी हों। तो फिर क्या करूं? और बाप है हमारे, उन्हें पूरा हक है मुझ पे, उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ मैं? उनको किसी की जान लेने का हक नहीं है अफराबाजी। तुम इसे मत समझाओ शबाना, इसने फरमाबरदारी की मिसाल कायम करनी है, अजीम साबित करना है खुद को। धत, मेरी तो सारी नींद खराब कर दी। नहीं लाजिम के देखे ख्वाब है जो सारे पूरे हो, नहीं लाजिम के देखे ख्वाब है जो सारे पूरे हो। कई रिश्ते हैं ऐसे पास रहकर भी अधूरे हो। बहुत ही अच्छा हो गया है। बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। इफ्रा की शादी के पैसों का इंतजाम हो गया है। अब जितनी भी तैयारी है खुल के की जा सकती है, बगैर किसी रुकावट की, अच्छी से अच्छी। 2 बेटियां और भी बैठी हैं तमीजुद्दीन साहब शादी के लिए।
सारा पैसा एक ही पे ना लुटा दीजिएगा। वैसे भी उन लोगों ने तो जहेज के लिए मना कर दिया। तुम्हें क्या तकलीफ है इशरत जहां? जब उन दोनों की बारी आएगी तो उनके लिए भी अल्लाह बंदोबस्त करवा देगा, ऐसे जैसे इफ्रा के लिए किया। वो भी बेटियां हैं, खाली हाथ नहीं भेजूंगा उन्हें। सारे पैसे खर्च कर देंगे तो बचेगा क्या? किफायत शारी का सबक दिया है सारी जिंदगी आपने हमें। पैसे पैसे का हिसाब लिया है हमसे। वो पैसे जिनका तुमने कभी ईमानदारी से हिसाब नहीं किया। मुझे गुस्सा मत दिलाना। चंद हजार का दुख हो रहा है और जो लाखों रुपया उठेगा इफ्रा की शादी पे, वो इफ्रा की परवरिश पर मेरा एक पैसा खर्च नहीं हुआ। उसका हक है मुझ पे, मैं उसका हक देना चाहता हूं और दे के रहूंगा। उसके लिए जो कुछ कर सकता हूं जरूर करूंगा। कि तुम सब लोग सुन लो,